अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 43 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर रोशनी जैसे ही निम्मो से बात करके आती है, वो फ़ौरन ज़ियान को कॉल करती है और कहती है कि पेपर्स पे जल्द से जल्द साइन करवा लो। निम्मो को भी मेरे पे अब शक होने लग गया है। जब ये बात ज़ियान सुनता है तो उसे भी गुस्सा सा आ जाता है और वो कहता है कि उसे आप पे कैसे शक हो गया, और वैसे भी साइन मैं करवा लूँगा, अभी नहीं करवा सकता। यहाँ पर निम्मो जैसे ही कमरे में आती है तो देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं होता। वो उसे देखने हर जगह जाती है कि एकदम आती है ड्राइंग रूम में, तो वो सिकंदर के पास होता है। सिकंदर कहता है कि मैं तुम्हारे कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो ये रो रहा था, तो मैंने सोचा चलो तुम नहीं हो तो मैं इसे यहाँ पर खिलाने ले आया, क्या मैंने कोई गलत कर दिया? निम्मो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो उसे कमरे में नहीं देखा तो मैं ज़रा डर गई थी। यहाँ पर जैसे ही वो आती है शाम को नीचे, तो रोशनी आ जाती है और कहती है कि कैसा लगा ये डर खौफ अपने बेटे को ना देखकर? सोचो अगर वो किसी दिन ऐसे ही तुमसे दूर हो जाए तो तुम क्या करोगी? आज के बाद मेरे मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। निम्मो कहती है कि पता नहीं आपको क्या मिलता है ये सब कुछ करके, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका या मेरे बेटे ने, क्यों ये सब कुछ आप करती रहती हैं? यहाँ पर रोशनी जाती है ज़ियान के पास और उसे कहती है कि बस जल्द से जल्द उस पेपर पे साइन करवा दो, मैं अब रीना को इस का बदला देना चाहती हूँ। जब ज़ियान ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मोम आप बिल्कुल भी परेशान ना, अपने जितनी भी दुख तकलीफ़ बर्दाश्त किया है मैं उन सब का हिसाब लूँगा। यहाँ पर अनीता भी कहती है कि पता नहीं वो तो इतनी ज़्यादा समझदार है, साइन करेंगी भी कि नहीं। ज़ियान कहता है वो तुम फिक्र ना करो। सुबह को जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी सिकंदर से पूछती है रीना कि रोशनी कहाँ है, तो वो कहता है मुझे तो वैसे भी आपको पता है वो कुछ बता के ही नहीं जाती है। इतनी देर में वो कहती है कि अच्छा मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पोते की फर्स्ट बर्थडे है, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए और पार्टी भी बहुत ग्रैंड होनी चाहिए। सिकंदर कहता है फ़िक्र ना करे। निम्मो तो मना करती है लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं पार्टी तो होगी। यहाँ पर अबान भी अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रीना कहती है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, हम तुम्हारे बेटे में ही अब तुम्हारा बचपना ढूंढ रहे हैं। जैसे ऑफिस जाने लगती है रीना तो देखती है कि रोशनी भी आ जाती है, तो वो उसे कहती है कि आप कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? रोशनी कहती है कि आज शेयान का फर्स्ट बर्थडे था तो मैंने सोचा उसका सदका वगैरह दे दूं, बस वही गरीबों को पैसे वगैरह देने गई थी। जब ये बात रीना सुनती है तो कहती है कि आप कितनी अच्छी, आपने शुरू से ही अबान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और अब आप देखें उसके बेटे का भी रख रही हैं। जैसे वो ऑफिस चले जाते हैं तो अनीता आके कहती है कि ये कितनी पागल है, कितनी जल्दी बिद्दू बन जाती है, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता लगता। निम्मो ये बातें सुन लेती है और वो कहती है कि तुम बाहर से पढ़ के आई हो, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जब तुम्हें तहज़ीब और किसी से बात करने की तमीज़ ही नहीं होनी, और आज के बाद ऐसी बात ना करना। जैसे ही रीना यहाँ पर ऑफिस में जाती है तो वो सब वर्कर्स वगैरह से मिलती है और अपनी मीटिंग्स वगैरह देख रही होती है कि इतनी देर में जब वो चले जाते हैं तो ज़ियान एक पेपर्स लेकर आ जा और कहता है कि बड़ी मोम इस पे साइन कर दे। दरअसल मैं और मामा एक चीज़ प्लान कर रहे थे, हमने शेयान के नाम पर एक ट्रस्ट खोली है, क्योंकि आप तो हमेशा से चाहती थी ना गरीबों का भला हो सके, तो उधर गरीब बच्चों की पढ़ाई होगी। जब ये बात रीना सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम आपने किया है, हमारा शेयान बहुत किस्मत वाला है कि अभी से दूसरों के काम आ रहा है। जब वो साइन कर देती है तो ज़ियान बहुत ज़्यादा खुश होता है और फ़ौरन रोशनी को कॉल करके बताता है कि मैंने साइन करवा लिए हैं। जब ये बात रोशनी सुनती है तो उसे तो यकीन ही नहीं आता। वो कहती है कि बस ठीक है तुम अब जल्दी से आ जाओ, तो कहता है अभी मुझे थोड़ा सा काम है फिर मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, साथ ही वो अपना माजी याद करती है और कहती है कि अमान ने मुझे रिजेक्ट किया था और रीना को मेरे पे फोकियत दी थी, अब देखा मैं ये सब कुछ क्या कर रही हूँ। जैसे ही बर्थडे वाला दिन आ जाता है तो वो उसकी पीक से बातें कर रही होती है। रोशनी कितनी देर में ज़ियान उसे बुलाने आ जाता है। जब वो चली जाती है तो निम्मो भी जाती है वहाँ पर स्टोर में कि आखिर क्या ऐसी बात है जो यहाँ पर यही आती है, लेकिन उसका लॉक लगा होता है तो वो वापस चली जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शेयान की बर्थडे एक बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। जैसे ही बर्थडे से फारिग होते हैं तो निम्मो अपने कमरे में आ जाती है और बातों ही बातों में अबान से पूछती है कि स्टोर रूम का दरवाज़ा हमेशा बंद ही क्यों रखते हैं और उसकी चाबी रोशनी आंटी के पास ही क्यों होती है? तो वो कहता है कि ये जो कमरा है इधर मेरे बाबा की पहले
लाइब्रेरी थी वो यहाँ पर घंटों रहते थे, तो इसीलिए शायद उनका बंद रखते हैं अब दरवाज़ा। यहाँ पर रोशनी सोई हुई होती है कि वो ख्वाब में देखती है कि वो अमीर होगी और हर तरफ पैसा ही पैसा है। सुबह होते हैं तो अबान फिर से अपनी ट्रस्ट में जाता है और बच्चों वगैरह के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करता है और उन्हें खुश करता है। रोशनी मिलने आती है रिजवाना से और तबस्सुम से, तभी वो उसे कहती है मुझे निम्मो के बारे में सब कुछ जानना है और उसकी मामी से भी मिलना है। वो कहती हैं कि हम खुद ही बात कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। घर आती है तो उसे पता लगता है कि निम्मो ने स्टोर रूम की चाबी ली है आलम से, तो वो उसे बोलने लग जाती है कि तुमने क्यों ली है। तो निम्मो कहती है मैं तो सिर्फ सफाई करना चाह रही थी, जब भी देखो ये स्टोर रूम बंद ही रहता है, चीज़ें ख़राब वगैरह ना हो जाए तो मैंने सोचा सफाई कर दूँ। इस बात पर रोशनी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इसे खोलने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, इसकी सफाई करने का भी मेरे पे ज़िम्मे है। जैसे ही रात का खाना सब खा रहे होते हैं कि सिकंदर वहाँ पे नहीं होता है और ना ही अनीता होती है। जब ये पूछते हैं तो जियान कह देता है कि वो शायद पार्टी में गई थी और आपको तो पता ही है कि मुझे पार्टीज़ वगैरह पसंद नहीं है। रीना कहती है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। साथ ही वो रोशनी को भी कहती है कि आप भी अपनी सोशल लाइफ एक्टिव करें। जब ये बातें अबान सुनते तो वो कहता है कि क्या मोम मैं और निम्मो भी पार्टीज़ वगैरह में जा सकती हैं। तो वो कहती है कि बिल्कुल तुम लोग भी जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, आप लोग भी कोई प्लान वगैरह बना लो। इस बात पर रोशनी और जियान दोनों हंसने लग जाते हैं। एकदम उसे कॉल आ जाती है रीना को, तो उठ के चली जाती है। तो रोशनी अबान को कहती है कि तुम्हें तो इस घर के रूल्स पता है ना कि वो कमरा कौन सा खोलना है और कौन सा नहीं खोलना। तुमने अपनी बीवी को क्यों कहा कि वो स्टोर रूम की सफाई करे। अबान कहता है कि मैंने तो नहीं कहा। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं निम्रा को सबको समझा दूंगा। जैसे वो उठ के जाता है तो निम्मो कहती है कि आप उसे क्या बताना चाह रही थी और क्या कहना चाह रही थी, मुझे बताए ना खुल के। तभी रोशनी कहती है कि अपनी हद में रहो, वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम्हारा माजी कैसा था, कितने लड़कों के साथ तुम्हारा अफेयर था, तुम्हारी मामी ने भी सब बातें बता दी हैं। यहाँ पर आता है जियान उठकर निम्मो के पास और कहता है कि अगर ये लोग तुम्हें धुतकार दें तो मेरे पास आ जाना। निम्मो बेचारी परेशान हो जाती कि नहीं कैसे पता लग गया। फरजाना आती है अनीता को लेकर और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। वो कहती है कि लगता है इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। तभी वो उसे आके बेड पे लटा देती है और कहती है इसके लिए कुछ लाऊं खाने के लिए, आप खिला देना। जियान कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। वो जाता है अनीता के पास और कहता है कि आज तो तुमने बहुत ज़्यादा देर कर दी आने में, खैर कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। अनीता कहती है कि मेरे पास आप ही रही। यहाँ पर निम्मो दूध बना रही होती है और वो सोचती है कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।